आज एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक ऊना में आयोजित की गई और इसमें अहम मुद्दा ये है कि भी जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो एचआरटीसी के जो पेंशनर्स की भिन्न भिन्न डिमांडें हैं, जैसे पुराने डीए के एरियर है और रिवाइज पेंशन का एरियर है और पेंशन अलाउंस का एरियर है, उसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति क्या करना है, कैसे करना है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। और आज हमारे पूरे प्रदेश के जो एचआरटीसी के पेंशनर है आज यहाँ मौजूद है, प्रेजेंट है। उन्होंने अपने अपने विचार रखे और लगभग हमारे एचआरटीसी के जो पेंशनर है 400 सदस्य हैं और प्रदेश में इस टाइम हमारी 17 इकाइयां हैं और 17 इकाइयों के प्रधानगण और महासचिवगण वो भी मौजूद थे, कार्यकारिणी के सारे सदस्य मौजूद थे। और वर्तमान में ये देखा गया है कि एचआरटीसी के जो पेंशनर है उनके प्रति सौतीली माँ का व्यवहार किया जा रहा है। वर्तमान में हिमाचल सरकार ने 3 किस्तें रिवाइज पेंशन की जारी कर दी है। एक किस्त 50,000 की, दूसरी किस्त 35%, 28%, 23% के रिलीज कर दिए हैं और तीसरा जो 75 साल से ऊपर है उनको लमसम भुगतान करा दिया गया है। लेकिन एचआरटीसी में अभी तक एक भी किस्त का जो है एरियर की पेमेंट नहीं की गई। और इसके साथ साथ जनवरी 2016 से जो हमारा डीए के एरियर है 10 किस्तों का एरियर पेंडिंग है। और इसके साथ साथ जो मेडिकल बिल है, मेडिकल बिल का भी 2 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा है। और वृद्धावस्था में अधिकतर जो हमारे पेंशनर है साथी है वो अस्वस्थ रह रहे हैं, उनका मेडिकल बिल देने के लिए आश्वासन के बावजूद भी उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार उसका जो भुगतान है एक मुश्त किया जाना चाहिए मेडिकल रिम्बर्समेंट का। लेकिन यहाँ भी किस्तों में दे रहे हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट भी किस्तों में दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। और आगे पेंशनर वृद्धावस्था में है 2016 से पहले और जो हमारा 2015 से पहले रिटायर हुए उनका पे मैट्रिक्स के आधार पर उनकी पेंशन फिक्सेशन होनी है, उसके लिए भी अभी तक 10 साल हो गए, उसका कोई स्टेप नहीं लिया, जो एक बिल्कुल सरासर गलत है। और पेंशनर के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पेरिटी है। इस बारे में चर्चा हुई और आगे हम सरकार से, निगम प्रशासन से ये सारे मुद्दे उठाएंगे। और हमारा जो है जो निगम है एचआरटीसी है, ये स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, स्टेट की सारी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। और इसके जो ना इसमें कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जा सकती। जो भी हमारे चाहे पेंशन अलाउंस है, चाहे दूसरा क्या नाम कहते हैं कैपिटल अलाउंस है, हिल कंपनसेटरी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, और जो भी नियम है सरकार के वो सारे एचआरटीसी के पेंशनर्स के ऊपर लागू होते हैं, एचआरटीसी के मुलाजिमों के ऊपर लागू होते हैं। उसके अनुसार ही हमारे जो पे रिवीजन है, पेंशन रिवीजन है, सरकार के समकक्ष उसके पात्र है सारे एचआरटीसी के पेंशनर भी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। तो इसके साथ साथ हमारा कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, उनके भी मेडिकल जो है ना रिम्बर्स नहीं हुए, जिसमें भारी लोगों में भारी रिजेंटमेंट है और आक्रोश है। तो इसके समाधान के लिए इनका जो प्रॉब्लम है, जो इनकी डिमांड है, उनको सेटल करने के लिए हम नई कार्यकारिणी जो गठित हुई है उसमें हम अपेक्षा करेंगे कि वो उसको सरकार के समक्ष, निगम प्रशासन के समक्ष उसको गंभीरता से उठाएंगे। और आज नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है, उसमें देवराज ठाकुर पथ परिवहन पेंशन संगठन के प्रधान नियुक्त किए गए हैं
और बाकी की जो कार्यकारिणी किस्सा है उनका भी गठन किया गया है, उसकी डिटेल भी आपको सप्लाई कर दिए जाएंगे। आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप लोग हमारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं।